और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन को बंगाल के बाद पंजाब से भी लगा है बड़ा झटका। बंगाल के बाद इंडिया गठबंधन को पंजाब से भी झटका देने वाली खबर है। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेगी, ये बड़ा ऐलान कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। भगवंत मान ने अब से थोड़ी देर पहले ये ऐलान किया है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, ये ऐलान कर दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। यानी कांग्रेस के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा सकता है और इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि आज ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और अब आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि पंजाब में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता बनर्जी नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कुछ। तो आज का दिन इंडिया गठबंधन के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। पहले पश्चिम बंगाल से झटका लगा और अब पंजाब से। बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो पंजाब में भगवंत मान ने भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि 2024 के चुनाव के लिए बना गठबंधन इंडिया, इसका होगा क्या? तो ममता बनर्जी ने एकला चलो रे की राह पकड़ ली है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी टीएमसी, ये ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है। और उधर पंजाब में सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर दी है आम आदमी पार्टी ने। यानी पंजाब और पश्चिम बंगाल से आज इंडिया गठबंधन की के लिए पूरी खबर सामने आई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। बड़ी सियासी खबर इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। क्या होगा इंडिया गठबंधन का मुस्तकबिल, भविष्य क्या होगा इस गठबंधन का, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ममता बनर्जी के बिना इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। अब ऐसे में होने क्या जा रहा है, मोहित मल्होत्रा का जल्दी से रुख करते हैं, क्योंकि अभी ताजा खबर पंजाब को लेकर सामने आई है। मोहित, क्या इसे सीधे सीधे आधिकारिक ऐलान माने कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, इंडिया गठबंधन के बैनर तले नहीं? बिल्कुल इसे आधिकारिक बयान माना जाए। आज हमने बार बार सीएम भगवंत मान से पूछा कि क्या आप इसको ऑफिशियल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और आज एक बार फिर से कर रहा हूं कि कांग्रेस के साथ हम पंजाब में नहीं जाने वाले। पंजाब की 13 लोकसभा सीटें हैं, सभी पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, सभी पर जीतेगी। और साथ में उन्होंने चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट को लेकर भी कह दिया, चंडीगढ़ की एक सीट आप जोड़ लें तो 14-0 से हम जीत दर्ज करना चाह रहे हैं। यानी जो कुछ मेयर चुनाव चंडीगढ़ मेयर में जो गठबंधन हुआ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों का, उसका कोई असर पंजाब में दिखाई नहीं दे रहा, चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट पर दिखाई नहीं दे रहा। और सीएम भगवंत मान जो कि सबसे बड़े चेहरे हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी के, उन्होंने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ हम बिल्कुल भी नहीं जा रहे और जल्द ही ये बात इंडिया गठबंधन के बाकी जो सहयोगी हैं उनको बता दी जाएगी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। और ये पूरा विवाद शुरू हुआ था जब कांग्रेस ने 8 लोकसभा सीट पर दावा ठोक दिया कि पिछले में हम 8 लोकसभा सीटों पर जीते थे, वो सीटें हमें दी जानी चाहिए। और इसी बात का विवाद इतना बड़ा है कि अब पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से किनारा करने का मन बना लिया है। उनका मानना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 92 एमएलए हैं और काफी मजबूत स्थिति में आम आदमी पार्टी है, तो हमें कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल अपने दम पर अपने बलबूते लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये भगवंत मान ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। इंडिया गठबंधन के लिए इससे बड़ा झटका क्या हो सकता है पंजाब से, जो कि सामने आया है। और इससे पहले आज ही के दिन ममता बनर्जी ने एक बड़ा झटका दिया इंडिया गठबंधन को। ममता बनर्जी की तरफ से बड़ा झटका, ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पर ममता बनर्जी ने सवाल भी उठाए। कांग्रेस ने प्रस्ताव
नहीं माना। इस बात का भी जिक्र ममता बनर्जी ने किया। कैसे, सुनिए। কোনো কথা হয়নি, কালকে আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম থেকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে এটি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার। देखिए, इंडिया गठबंधन के लिए ये वाकई डबल झटका है। ममता बनर्जी और भगवंत सिंह मान दोनों एकला चलो रे की राह पर हैं। इस बीच ममता बनर्जी के ऐलान पर कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश का बयान सामने आया है। कहा गया है कि इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा है ममता बनर्जी। ममता के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। जयराम को बीच का रास्ता निकलने का भी भरोसा है। इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाए, चलता रहता है। स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती बन जाती है। और कल यही सवाल राहुल जी से पूछा गया था, यही सवाल, और राहुल जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि ममता जी इंडिया गठबंधन, टीएमसी, और ममता जी विशेष रूप से क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, भारत के बंगाल के नेता हैं, देश के नेता हैं, इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते, और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा, और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा। तो देखिए, कुल मिलाकर जयराम रमेश का ये बयान ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी उम्मीद छोड़ी नहीं है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये एक ग्राफिक्स आपके सामने है। इंडिया अब तक यानी गठबंधन की सूरत हाल अब तक क्या रही है ये जान लीजिए आप। संयोजक को लेकर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं निकला है, और 2024 में इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा यह भी अभी तक तय नहीं है। और अब एक एक करके इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो छिटकते हुए नजर आ रहे हैं बंगाल और पंजाब में। ममता बनर्जी के अलग होने पर इंडिया गठबंधन के नेताओं का बयान, पश्चिम बंगाल का मामला पेचीदा है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, सभी मतभेद सुलझने का भरोसा है। ममता बनर्जी के ऐलान पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा भी नाराजगी है तो इसे दूर किया जाएगा। बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, और कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं, इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। मुझे लग रहा है कि अधीर रंजन चौधरी को कुछ दिन जो है अपने आप को इस सब बयानों से, खासकर जो विवादास्पद बयान वो अक्सर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के विषय में देते रहे हैं, उससे उनको बचना चाहिए। हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी, और अगर कहीं
कुछ अंतर विरोध है, तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। अब बीजेपी कुछ भी कहने को स्वतंत्र है, जाहिर तौर पर हमारी तारीफ तो करेगी नहीं। हम तो सीधे बीजेपी को कहेंगे कि बस अपना घर ठीक रखिए और राजनीति को लोकोन्मुख बनाइए। आप राजनीति को आसमान में ले जा रहे हैं। राजनीति रोजगार पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, सामाजिक सौहार्द पे बात होनी चाहिए, असमान आय वितरण पे बात होना चाहिए। आप चारों में से कोई भी चीज बता दीजिए जो मोदी जी की पार्टी के लोग बोलते हो। और आज की सबसे बड़ी सियासी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित मल्होत्रा पंजाब से हमारे साथ हैं, साथ ही साथ कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार राहुल गांधी के साथ साथ चल रहे हैं, वो हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। रविशंकर दत्ता कोलकाता की सियासी हलचल पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कुमार विक्रांत, मैं आपके पास आऊंगा। जयराम रमेश को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सियासत में इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स आते रहते हैं, लेकिन यहां पर तो स्पीड ब्रेकर नहीं, सामने एक ऊंची दीवार नजर आ रही है। किस बात को लेकर अभी भी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, एक मैं खबर दे दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की ओर से ये बताया गया है, सूत्र ये बता रहे हैं कि 13 जनवरी को ममता बनर्जी को यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया था। अच्छा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि चूंकि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि वो ममता बनर्जी के संपर्क में है, खड़गे ममता बनर्जी के संपर्क में है, नीचे से कल अधीर रंजन चौधरी ने राहुल गांधी के बयान के बाद एक बार फिर तीखा हमला बोल दिया, उसको लेकर ममता बनर्जी ज़्यादा नाराज़ हैं। हालांकि राहुल गांधी ने कल ये कहा था कि कुछ नेता हमारी तरफ से और कुछ टीएमसी की तरफ से बयानबाजी करते हैं, उसको ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ममता दीदी के टच में हूँ। लेकिन उसके बाद फिर जब बयान आया और उसके पहले जब सीटों के बंटवारे को लेकर भी कहीं पर बात फंस रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 6 से 9 सीटों के बीच सीटें चाहती है, ममता उतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। खुले तौर पर वो 2 सीटों की बात करती हैं, लेकिन वो 1-8 सीट आगे बढ़ने को तैयार है। तो ऐसे में बातचीत बढ़ नहीं पा रही थी और कल ही असम से ये यात्रा प्रवेश करेगी बंगाल में, उसके ठीक एक दिन पहले बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रविशंकर दत्ता, आपसे भी बात करनी थी, आपका भी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट का फैसला आ गया है। सभी पक्षकारों को सौंपी जाएगी सर्वे रिपोर्ट। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को रिपोर्ट देने को कहा है। ये इस वक्त की बिल्कुल ताजा खबर, बिल्कुल ताजा अपडेट टीवी 9 भारतवर्ष आपको बता रहा है। ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर सर्वे रिपोर्ट को लेकर क्या फैसला आता है। एएसआई ने सर्वे किया था, सर्वे रिपोर्ट को लेकर जो फैसला वाराणसी कोर्ट ने दिया है वो इस वक्त आपके सामने है। सभी पक्षकारों को सौंपी जाएगी सर्वे रिपोर्ट, ये तय हुआ है। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को रिपोर्ट देने को कहा है। पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, जरा इस फैसले की डिटेल बताएं। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में, वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में 1991 का एक मामला चल रहा था, जिसमें भी ज्ञानवापी परिसर के एएसआई से सर्वे कराए जाने की बात थी। उसमें कल तक एएसआई को अपनी सर्वे रिपोर्ट देनी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक। आज ही एएसआई ने अपने सर्वे रिपोर्ट वहां जमा कर दी है। उसके बाद अब ये कोर्ट ने कहा है कि जितने भी इसमें पक्षकार हैं उन सबको एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दी जाए ताकि इस पर आगे बहस हो सके। अब इसमें पहले मांग की गई थी, विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि ईमेल से कॉपी दे दी जाए, लेकिन उसमें साइबर फ्रॉड हो सकता है, इसीलिए कोर्ट ने यह कहा है कि सबको सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी, जिसमें कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। सबको कोर्ट से एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी, सभी पक्षकारों को, हिंदू पक्ष के भी और मुस्लिम पक्ष के भी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि फिलहाल पंकज झा जिस तरह हमें जानकारी दे रहे हैं, कोर्ट ने सभी पक्षकारों को रिपोर्ट देने को कहा है और ईमेल के जरिए ये रिपोर्ट नहीं भेजी जाएगी, बल्कि जो हार्ड कॉपी है वो दी जाएगी ताकि किसी तरह का गड़बड़ झाला ना होने पाए। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट देने को कहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को लेकर हमारे पास आ रही है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है पंकज कि यह जानकारी कब तक सामने आ जाएगी कि एएसआई के सर्वे में है क्या? देखिए, जब सभी पक्षकारों को मिल जाएगा उनके जरिए ही ये पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी
कई पन्ने, इसमें 1000 समथिंग के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें पन्ने हैं। अब उसमें एएसआई जिसको साइंटिफिक सर्वे कहा गया था करने के लिए, उसने पूरी रिपोर्ट बनाई है। उसके बाद ये चीज़ें सामने आएंगी कि आखिर क्या क्या तथ्य मिले हैं उसमें, कि हिंदू पक्ष के तरफ से जो दावा मजबूत होता है वो क्या सारी चीज़ें मिली है, उसके आगे फिर इसमें कोर्ट की कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है इसमें कुछ दिनों का वक्त लग सकता है रिपोर्ट सार्वजनिक होने में। समीर, बिल्कुल कुछ दिनों का वक्त लग सकता है। एक हफ्ते के अंदर अंदर एएसआई सर्वे की इस रिपोर्ट में क्या है, ये सारी जानकारियां सामने आ सकती हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन क्या कह रहे हैं इस फैसले के बाद, जरा वो भी सुन लेते हैं। 1 घंटे में लिखाएंगे, 5 बजे ऑर्डर आएगा। ये तो हम भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं। ये तो कह रहा था कि एप्लीकेशन उनका था कि एक अंडरटेकिंग में ये दिया जाए, तो उस पर भी आपका नहीं, हमने कोर्ट के सामने स्ट्रांग ऑब्जेक्शन किया था और हमारा ये कहना था कि अंडरटेकिंग देने का कोई मतलब नहीं बनता है। और आजकल हर एक चीज़ पब्लिक डोमेन में है और ये कोई सीक्रेट प्रोसीडिंग्स नहीं है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है। मीडिया के ऊपर आप गैग ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं। सीपीसी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि आप मीडिया को रोक सकें एक चीज़ ना दिखाने से, और इसलिए इसकी कॉपी उपलब्ध करानी चाहिए। प्रार्थना पत्र में मांग भी किया है और मेरा प्रयास भी रहेगा कि रिपोर्ट का हर लोग जाने कि वहाँ है क्या और एएसआई द्वारा रिपोर्ट क्या आई। एएसआई ने ये भी कहा है कि इस रिपोर्ट को मेल पे नहीं दिया जाए। हाँ, मेल पर विरोध किया, इन्होंने मेल पर विरोध किया, मेल का विरोध किया। अरे यार धक्का मत मारो। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात फिलहाल निकलकर सामने आ रही है कि सभी पक्षकारों को रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दी जाएगी। यानी एएसआई ने जो साइंटिफिक सर्वे किया था उसकी पूरी रिपोर्ट हार्ड कॉपी में ही दी जाएगी, जो कि सर्टिफाइड कॉपी होगी। पंकज झा हमारे साथ मौजूद है। पंकज, हम सुन रहे थे विष्णु शंकर जैन को, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया इस बात को लेकर और शायद वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ईमेल के जरिए जो कॉपी है वो मिल जानी चाहिए और मीडिया के ऊपर कोई गैग ऑर्डर नहीं होना चाहिए कि इस रिपोर्ट को आप पब्लिश नहीं कर सकते। जी हाँ समीर, मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट से ये अपील की गई थी, दरखास्त की गई थी कि ये जो रिपोर्ट है एएसआई की सर्वे रिपोर्ट, ये सभी पक्ष एक अंडरटेकिंग दें, शपथ पत्र दें कोर्ट के सामने कि ये कहीं से लीक ना हो, यानी पब्लिक डोमेन में ना आ पाए, जिसका हिंदू पक्ष के लोगों ने विरोध किया। क्योंकि हिंदू पक्ष को लगता है कि अगर चीज़ें सार्वजनिक होंगी तो शायद उनके लिए मामला बेहतर होगा। मुस्लिम पक्ष इसके लिए दूसरा तर्क दे रहा था, जिसे खारिज कर दिया गया है, यानी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि एएसआई की रिपोर्ट में आखिर है क्या, साइंटिफिक रिपोर्ट जो है वो किसके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी इस पूरे मामले को लेकर हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं, मुस्लिम पक्ष के अपने दावे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये चाहता था कि रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए और इसे लेकर सभी पक्षकार अदालत में ही अंडरटेकिंग दें। हिंदू पक्ष इसकी मुखालफत कर रहा था, इसका विरोध कर रहा था, लेकिन अब यह तय हो गया है, यानी पंकज, कि साइंटिफिक रिपोर्ट में हासिल क्या हुआ है, एएसआई का सर्वे क्या कहानी कह रहा है, ये हमारे सामने होगा। यानी जो भी फाइंडिंग्स हैं एएसआई की, उससे पब्लिक किया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल अयोध्या की तर्ज पर ही ये हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इस पूरे मामले की, यानी ज्ञानवापी परिसर का, यानी वजू खाना का इलाका जो सील किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उसको छोड़कर पूरे इलाके के साइंटिफिक सर्वे हो। एएसआई ने करीब 3 महीने पूरी टीम ने आईआईटी की मदद से सर्वे किया है साइंटिफिक, उसकी पूरी रिपोर्ट आ रही है। उस रिपोर्ट में हिंदू पक्ष का दावा क्या है, मुस्लिम पक्ष का दावा क्या है, ये बातें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा एक बार रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी तो। बिल्कुल, और एएसआई ने किस तरह से इस सर्वे को अंजाम दिया, ये भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ और अहम बातचीत आ रही है। शिवलिंग को बार बार फव्वारा बोला जा रहा है, वो सच सामने कैसे आएगा जब तक उसे सामने नहीं रखा जाएगा। तो उसे वही हम लोग मांग कर रहे थे और 1 घंटे बाद अब उसका रिपोर्ट आएगा तो सार्वजनिक हम लोग को पूरा विश्वास है कि क्या रिपोर्ट आई है? अभी तो ये फैसला आया है कि हार्ड कॉपी हम लोग को 1 घंटे बाद मिलेगी। किसको किसको? वादी और प्रतिवादी दोनों लोग को, और दोनों इसमें जो है दोनों वादी पक्ष और जो प्रतिवादी पक्ष है दोनों लोग को इसमें समर्थन है कि हाँ 1 घंटे बाद हम लोग को मिलना चाहिए। ये जो मिलेगा इसको आप सार्वजनिक कर सकती हैं, ये कोई आदेश है उसमें? ऐसा भी कोई आदेश नहीं है, वो अभी 1 घंटे बाद ही पता चलेगा कि हम लोग कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते, ये 1 घंटे बाद ही पता चल पाएगा। उस पर माननीय विष्णु शंकर जैन जी ने स्पष्ट
हाँ, इस पर ये प्रश्न आया कि क्या यह हार्ड कॉपी जो वादी महिलाओं को मिलेगी, पक्ष या विपक्ष हो, क्या वह सार्वजनिक कर सकते हैं? इस पर माननीय विष्णु शंकर जैन जी ने स्पष्ट रखा कि हम किसी चैनल को या प्रिंट्स मीडिया को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम यानी किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा सीपीसी में कोई धारा नहीं है। वह जो है वैयक्तिक अधिकार है, जो है कुछ भी हो सकता है इसमें जो है, बिल्कुल। और दूसरी चीज़, जो ज्ञानवापी का सच है सबके सामने, दुनिया के सामने आना ही चाहिए। वादी महिलाएं जो संघर्ष कर रही हैं, जो 92 दिन सर्वे में रहे हैं, हमारे अधिवक्तागण जो है सुभाष नंदन चतुर्वेदी, सुधीर जी, माननीय विष्णु शंकर जैन जी, सारे लोग 92 दिन सर्वे में थे, हर पल हर क्षण थे। यह ज्ञानवापी का सच जो सबके सामने है, विश्व के सामने आएगा। इनको देखते हुए हम कह सकते हैं कि ज्ञानवापी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। कॉपी से बहुत मदद मिलेगी केस में? जी हाँ, इसका जो ये सर्वे का रिपोर्ट जो कॉपी है, इससे मतलब बहुत मदद मिलेगा कि इसमें क्या साक्ष्य हैं। कमीशन सर्वे के समय पे जो मतलब जो मीडिया के मतलब पब्लिक के सामने आया है, तो पब्लिक भी इंतजार कर रही है कि इसमें और क्या साक्ष्य मिलना है। तो इसलिए सब इंतजार कर रहे हैं, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या उसमें लिखा हुआ है, क्या नहीं है। तो ये सब हम लोग, जो आदेश आया है इससे तो हम लोग तो बहुत खुश हैं। आदेश है कि हम लोग का साक्ष्य मतलब जो छुपा हुआ था वो अब सच सामने आएगा, दुनिया के सामने आ जाएगा। कॉपी के इंतजार, थोड़ा सा पीछे जाइए, आप यहाँ आइए ना, रखा हुआ है। कॉपी का इंतजार पूरी तरह है, क्या आपने? क्योंकि देखिए कोर्ट कमीशन के आधार पे ही सर्वे हुआ है। जैसे हम लोग पिछले साल कोर्ट कमीशन का मतलब सर्वे कराया था, उसी आधार पे ये सर्वे हुआ है, ताकि जो छुपा हुआ चीज़ इस सर्वे में मिलेगा, वही हम लोग इंतजार करें। जो छुपा हुआ चीज़ इस सर्वे में मिलेगा, ताकि पूरा साक्ष्य बाहर आ जाए। हम लोग चाहते हैं, हमको पहले मिलेगा, हमको आदेश हो जाएगा सार्वजनिक करके, पहले हम कॉपी दे देंगे, लो भैया सार्वजनिक हो गया, देखो आप लोग। हम सबको दे देंगे। अगर आदेश हुआ तो, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। पिछली बार की तरह, पिछली बार तो हाथ में कॉपी आई, चलने लगा, बाबा मिल गए। इस बार तो मतलब बोला गया है कि पहले बोला कि मतलब उस पर दिया जाए, मेल पे किया जाए, लेकिन दोनों लोग को मतलब अमित श्रीवास्तव जी बोले हैं कि नहीं मेल, हाँ विरोध किया कि मेल पे नहीं, साइबर हैक हो जाएगा। तो भाई हम लोग के हम मेल पे क्यों ले, हम लोग को हॉट कॉपी दीजिए, हम लोग भी पढ़ेंगे, देखेंगे ना जी। देखिए, सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो बंद लिफाफे में एसआई सर्वे रिपोर्ट दाखिल था उसको खोल दिया जाए, और खोलने का आदेश दिया है। उसके बाद ओरली उन्होंने कहा है आधे घंटे में जो है रिटेन में ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद जो है रह गई बात अंडरटेकिंग की शर्तों के साथ, वो शर्तों सारे चीज़ों को कोर्ट ने नकार दिया है, क्योंकि ये कोई सीक्रेट जो है ये आपका जो है ये प्रोसिंग कोर्ट का नहीं है। इसलिए इसको जो है डिस्क्लोज हो ना हो, सार्वजनिक हो ना हो, इस तरह की बात जो है कोर्ट ने नकार दिया। और ये जो है कोर्ट की जो प्रक्रिया है, नकल की अप्लाई करेंगे हम लोग, उसके बाद जो हम लोग को नकल मिलेगी, और नकल मिलने के बाद जो है उसको अब देखिए आज हम लोग अप्लाई कोशिश करेंगे, ऑर्डर आने के बाद अप्लाई करेंगे। अब कल संभवतः मिल सकता है। उसमें एएसआई ने ये मेल पर देने का भी विरोध किया है। एएसआई ने मेल पर भी देने का मना किया कि नहीं, मेल पे मना उसने विरोध किया, कहा कि जो है करके इसका जो है दिक्कत हो सकता है, इसमें जो है साइबर क्राइम भी है, इसलिए इसको हार्ड कॉपी दिया जाए। कोर्ट ने हार्ड कॉपी। तो देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से इस मामले को लेकर जो फैसला आया है उस पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है, क्या दलील है? पंकज, उस बारे में कोई जानकारी है क्या? और खास करके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर तमाम तरह की दलीलें दी गई, अभी तक की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या कहती है? देखिए, कोर्ट समीर आवाज मिल रही है। मुस्लिम पक्ष शुरुआत से ये बात कहता रहा, पहले उसने सर्वे का विरोध किया, मुस्लिम प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया। फिर ये हुआ कि रिपोर्ट जब दे दी गई है बंद लिफाफे में, उसे सार्वजनिक ना किया जाए, इसके लिए सारे पक्षकार जो हैं वो अंडरटेकिंग दें, शपथ पत्र दें कि ये रिपोर्ट किसी भी तरीके से मीडिया को ना लीक हो। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन समेत तमाम वकीलों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, हम मीडिया को ऐसा रोक नहीं सकते हैं। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये दलील दी गई कि ये जो एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से पहले जो एडवोकेट कमिश्नर ने जो सर्वे किया था उसकी भी रिपोर्ट लीक हो गई थी, इसीलिए इस बार ये रिपोर्ट लीक ना हो, इसीलिए अंडरटेकिंग दिया जाए। लेकिन हिंदू पक्षकारों ने इससे मना कर दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम ताज़ा जानकारी और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ज्ञानवापी
पर फैसला वाराणसी कोर्ट का आ चुका है और उम्मीद यह की जानी चाहिए कि एएसआई के सर्वे में आखिर है क्या। जो साइंटिफिक सर्वे किया गया था वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे सामने होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।